हेलो। आज हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो आज हिस्ट्री पार्ट 1 है। देखो, हिस्ट्री पढ़ने से पहले हिस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में होता क्या है और हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। ठीक है। तो जैसा सबको पता है, हम लोग का जो अतीत होता है, ठीक है, उसका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। याद रखना, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इतिहास को जो है 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास में पढ़ना है प्री हिस्ट्री, जिसको प्राक ऐतिहासिक भी बोलते हैं। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। फिर पढ़ना है प्रोटो हिस्ट्री, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर पढ़ना है हिस्ट्री। तो सबसे पहले है प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, और ये पढ़ना है फिर हिस्ट्री। समझ में आया? देखो, प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री इतिहास का वो कालखंड है जिसमें कोई भी चीज़ जो है लिखित नहीं है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग को जो जानकारी मिली है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बेस पे मिला है जानकारी। और प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री का कालखंड है जिसमें बहुत सी चीज़ें लिखित तो मिली है, लेकिन उसका आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है उसको। ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं पता वो लिखा क्या है। लिखित है पर पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, ये है प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री इस हम लोग जिस काल में जी रहे हैं वो हिस्ट्री है। ठीक है। तो हिस्ट्री में जैसे प्राचीन काल यहाँ भी पढ़ना है, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व के बारे में। तो ये सब हिस्ट्री के भाग हैं। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में ऐसा चीज़ लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो इसमें कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग। ठीक है, ये प्रोटो हिस्ट्री में है। और प्री हिस्ट्री में मेनली देखो, प्री हिस्ट्री में सबसे पहले तो जो स्टोन एज होता है वो आता है। तो जितने स्टोन एज है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज, तो ये सब प्री हिस्ट्री में रखा गया है। क्योंकि यहाँ का जो इस कालखंड में, हिस्ट्री का इस कालखंड में कुछ भी लिखा नहीं गया है। सब कुछ आर्कियोलॉजिकल बेस पे खोज किया गया। तो शुरू करते पहले प्री हिस्ट्री से। तो प्री हिस्ट्री में मेनली हम लोग स्टोन एज पढ़ेंगे। तो इससे भी 4 भाग में बटा गया। पूरा पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है स्टोन, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये 4 भाग है प्री हिस्ट्री के। सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो डेफिनेशन है इतिहास का, वो समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था और इसकी जानकारी जो है पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, स्टोन एज को रखते हैं प्री हिस्ट्री में। तो सबसे पहला स्टोन एज होता क्या? देखो, वो समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, वो पाषाण काल कहलाता है, स्टोन एज कहलाता है। अगेन स्टोन एज को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। मतलब एक्चुअली इसका जो काल है, देखो, 25 लाख से, ये 25 लाख से 12,000। ठीक है, तो मानव ने मानव का जीवन सबसे ज़्यादा जो जीवन बिताया है वो इसी काल में है, 25 लाख से 12,000। तो इस समय मानव को हम लोग क्या आदि मानव कहा जाते हैं। ठीक है, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इसका जो कालखंड था वो लगभग 25 लाख से 12,000 था, ये याद रखना है। तो इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। और इस समय का मानव कैसा था? तो खानाबदोश था। देखो, खानाबदोश क्या होता है? खाद्य संग्राहक, मतलब उनका जो जीवन का मुख्य उद्देश्य था सिर्फ अपना पेट भरना। ठीक है, जैसे
जानवर करते हैं, वैसे ही उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, अपना पेट भरना, सिर्फ खाने के बारे में सोचना और कुछ नहीं। इस समय के मानव के सबसे तो ये खाना जो है ये लोग आखेट करते थे। आखेट मीन्स ये आखेट करना, ठीक है। ये इनका जो खाद्य संग्रह करते थे ये आखेट करके करते थे। आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो इस आखेट में इनकी सबसे बड़ी जो खोज की थी वो थी आग की खोज। तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। और यहाँ का मानव कैसा था, खाना बदोश था और आखेट करता था। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने। देखो, मानव जो है सबसे पहले अफ्रीका में आया, ठीक है। यानी अफ्रीका को ही मानव जाति का पालना कहा जाता है। सबसे पहले जो है मानव कहाँ आया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन यहाँ के जो मानव थे वो सभ्य नहीं थे मीन्स खाना बदोश थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे। तो मानव सभ्य बना कहाँ, एशिया महाद्वीप में आकर, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल से ये 3 पॉइंट याद रखने। ये सबसे लंबा काल था। मानव ने सबसे अपना जीवन बिताया है इस पूरा पाषाण काल में, लगभग 25 लाख से 12,000, ठीक है। यहाँ के मानव कैसे थे, खाद्य संग्राहक थे, आखेट करते थे। और इस आखेट और यहाँ जो है पूरा पाषाण काल में ही जो है आग की खोज की गई थी, ठीक है। और मानव, अगर पूछा मानव सबसे पहले आया कहाँ, तो अफ्रीका में। और मानव का पालना अफ्रीका को ही कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आया। और यहाँ के मानव सभ्य नहीं थे, सभ्य बने एशिया महाद्वीप में आकर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो हम लोग जो है हिस्ट्री में सबसे पहले प्री हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तो प्री हिस्ट्री में भी पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री। तो अभी समझ में है प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री इतिहास का वो कालखंड है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वो कालखंड है जिसमें लिखा हुआ तो है बट उसको पढ़ नहीं सकते। और हिस्ट्री जो है जिसमें मेनली हम लोग अभी जो है, ठीक है, जिसमें हम लोग जी रहे अभी, वो एक हिस्ट्री ही है, ठीक है, याद रखना। और अगेन प्रागैतिहासिक में सब स्टोन एज आता है। स्टोन एज में पूरा पाषाण काल मतलब सबसे ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ये सब है। तो पूरा पाषाण के बाद अभी पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, वो नेक्स्ट वीडियो में।